नाउ क्वेश्चन नंबर 18th इज अ क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। हमको बताया नहीं कैसे मूव कर रहा है। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि जो चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करता है। ये बात तो पक्की है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज। तो इस पे चार्ज क्यू है, इसका मास एम मान लेता हूँ। तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? स्पीड। देखो स्पीड तो पक्का चेंज होगी। स्पीड क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये चार्ज पे फोर्स लग रहा है। क्योंकि ये चार्ज पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? इसका मास है एम, इसका एक्सेलरेशन होगा ए, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, वो होता है क्यू ई। तो हम क्यू ई को अगर एम ए के बराबर रख दें तो ए क्या आ जाएगा? क्यू ई बाय एम। ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड इसकी बदलेगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि हमको आंसर फाइंड करना है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो स्पीड तो चेंज होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है। ये तो मैंने ऐसे मान लिया। सपोज करता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मेरा जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू स्पीड से। ठीक है। और इस पे चार्ज क्यू है, मास इसका एम है। तो क्या होगा? ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करेगा ये, हम देखते हैं। क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, राइट। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये हमारा वेलोसिटी था। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, सॉल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट करो आप चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, चार्ज क्यू, मास एम, यू स्पीड। तो ये क्या कैसे जाएगा? अब ये ऐसे जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना? बिल्कुल हो रही। क्यों जाएगा ये ऐसे? क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे खींचेगी। तो इनिशियल स्पीड ऐसे थी, तो जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है वैसा ही मोशन हो जाएगा इसका। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैन ऑल्सो चेंज। ठीक है। तो डायरेक्शन भी बदल सकती है। इस केस में नहीं बदल रही, बट देयर इज अ केस जिसमें बदल सकती है। तो बोल रहा है क्वेश्चन विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, सो डायरेक्शन कैन ऑल्सो चेंज। तो स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा यही रहेगा, क्यू ई बाय एम। क्यों? ना तो कभी चार्ज के ऊपर जो चार्ज है वो बदल रहा है, ना तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कभी चार्ज का मास बदल रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, क्योंकि क्यू ई और एम नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। देखो वेक्टर कब बदलता है? कोई भी वेक्टर जब बदलता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब बदलती है, जब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसकी डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए, ठीक है, तब वो चेंज हो जाएगा। और उसको कांस्टेंट रहने के लिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे एज वेल एज डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब ये तो मेरे को पता लग गया कि किसी भी सूरत में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही रहेगा हमेशा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सेलरेशन भी उधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? क्यू ई बाय एम। अब यहाँ पे वेक्टर कौन कौन है? एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। चार्ज और मास वेक्टर नहीं होते। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इधर रहेगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी हमेशा इधर ही रहेगा। इधर आ जाते हैं। अब इधर अब
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा कहाँ रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा हमेशा एक्सेलरेशन भी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाता हूँ, तो चार्ज को आपने ऐसे प्रोजेक्ट करा तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, तभी तो उसके नीचे रह के आएगा। जैसे ग्रेविटी में होता है, ग्रेविटी में क्या होता है, आप किसी को प्रोजेक्ट करो प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमेशा एक्सेलरेशन कहाँ होता है उसका, नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, तो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन।